हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? हम वॉइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, उनकी डिफिनेशंस, और शॉर्ट में बता दिया था कि इनकी वर्ब क्या लगती है। और ये अगर एक्टिव वॉइस में इनडेफिनेट में है तो ये जब पैसिव वॉइस में बनेंगे तो इनमें कौन सी वर्ब लगाएंगे वो मैंने बता दिया था। अब आज से हम एक एक टेंस के बारे में, मतलब इनडेफिनेट के सारे रूल्स, इनडेफिनेट में जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इनडेफिनेट टेंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वॉइस है एक्टिव से पैसिव किस वर्ब का बनता है। ठीक है, अगर क्या रहेगी, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब रहेगी। ट्रांसिटिव वर्ब में मीन्स सकर्मक क्रिया, जिसमें सकर्मक, इसका मतलब ही होता है सकर्मक मीन्स साथ में कर्म, है ना। सकर्मक क्रिया होगी तभी हमारा, सकर्मक क्रिया कैसी होती हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसिटिव वर्ब। उसका ही पैसिव वॉइस बनेगा। ओके, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दी गई क्रिया से अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, अगर हमारा वर्ब से व्हाट, हुम से प्रश्न करने पर अगर कुछ उत्तर मिल रहा है तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो गई? ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। ओके, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें हमने व्हाट लगा के प्रश्न किया या क्या लगा के प्रश्न किया तो हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि हम उसकी वर्ब में क्या लगाएंगे? व्हाट, हुम से प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या, किसे या किसको से प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्रांसिटिव वर्ब मिलेगा। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब की पहचान कैसे आप करेंगे? उस पर आप क्या लगाएंगे? वेयर, व्हेन या हाउ से प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे वह दिल्ली चला गया, तो वो कहाँ चला गया? दिल्ली। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये क्या, कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती और ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। इसलिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस का क्या, पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। क्रिया से व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर हमें से क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट, ये जो हम अभी पढ़ चुके हैं। जबकि वेयर, व्हेन और हाउ से प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। तो ये हमारा दिल्ली क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। ठीक है, तो समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि हमारी जब सकर्मक क्रिया होगी तभी पैसिव वॉइस बनेगा, अगर वो अकर्मक क्रिया है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके, अब हमको पढ़ना क्या है? इंडेफिनिट टेंस, है ना। इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, तो वही हम देखते हैं। हमारी इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मीन्स एक्टिव वॉइस में हमें क्या करना है? जो हमने टेंस पढ़े हैं उनका जो इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है। ओके, अफर्मेटिव में का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। अब हम SEIS का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में हम क्या लगाते हैं? SEIS लगाते हैं। ये मालूम है ना। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में हम SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो सभी ने पढ़ा है, क्योंकि टेंस की वीडियोस मैंने डाली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाने में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं, तो वही है एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट का क्या, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, जैसे
ही किल्ड मी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मी है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई का सब्जेक्ट ये। इसकी पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउंस में कैसे प्रोनाउंस सब्जेक्ट है सब उसका हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ा है, बताया है, और टेंसेस के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो इसमें अब आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अगर आई है तो ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। रिवर्स पे चलता है, सब्जेक्ट आई तो ऑब्जेक्ट मी, मी का सब्जेक्ट आई, ओके। ये हो गया एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एज एम आर लगाएंगे, ओके। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जितने भी हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं सब में V3 या वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। फिर अदर वर्ड, अच्छा ये मैंने अभी वैसे ही बताया है। इनडेफिनिट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, इनडेफिनिट का एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, रुकिएगा। He plays क्रिकेट, ठीक, इनडेफिनिट का है, ठीक। इसके बाद हम इज एम आर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट किसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये हमारा सब्जेक्ट अगर इधर प्रोनाउन है तो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, ओके। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा क्रिकेट पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा इज एम आर आ जाएगा, तो क्रिकेट के साथ क्या यूज़ होगा, इज, ओके। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन से ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसी के अनुसार हम क्या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, फिर बाई, फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ओके। तो क्लियर हो गया ना आपको। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही रीड्स अ बुक डेली इन द मॉर्निंग, ओके। तो इसमें वो क्या पढ़ता है, वॉट अ बुक, ये मिला। कब पढ़ता है, व्हेन से मिलता है, कौन सा हमारा एडवर्ब मिलता है, तो हमें कब पढ़ता है, इन द मॉर्निंग, तो एडवर्ब भी इसमें आया, मीन्स अदर वर्ड्स भी आए और हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक ऑब्जेक्ट है ना, वॉट ही रीड्स अ बुक, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो इसको हमने पहले लेके आया ना। इसके बाद बुक के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, इज। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, ओके। इसके बाद डेली इन द मॉर्निंग बाय हिम, ठीक है। जो अदर वर्ड होते हैं उनको पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। तो पहले जो रखते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा सही लगता है, बाद में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाय हिम डेली इन द मॉर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन जब हम एंड करते हैं तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से एंड करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले रखा है। वैसे भी जो हमारा एडवर्ब होता है वो हमेशा पहले आता है, किसके, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, आई ड्राइव दिस कार, तो ये हमारा, मैं व्हाट आई ड्राइव, तो दिस कार, व्हाट से प्रश्न क्या मिला, मीन्स ड्राइव हमारी क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा क्या लेके आती हैं, ऑब्जेक्ट लेके आती हैं। तो दिस कार ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसको हमने दिस कार। अब दिस कार के साथ क्या लगेगा, इज। ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, समझ आ गया ना। अब क्या है, दे स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, तो हमारा व्हाट ही स्पीक, व्हाट दे स्पीक, व्हाट लगा के प्रश्न किया तो क्या मिला, दे स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो क्या हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन,
इन द क्लास बाय द ऑब्जेक्ट देम। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई प्रिपेयर फूड डेली फॉर हिम। तो व्हाट आई प्रिपेयर फूड, है ना। तो फूड हमने व्हाट लगा के प्रश्न किया तो क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो फूड, अब फूड के साथ क्या लगाएंगे, इज। अब इस प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, अब फॉर हिम। ठीक है, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने फॉर हिम को वैसे ही रख दिया बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। ओके, क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेखा राइट्स अ लेटर टू मी। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है, अ लेटर, दो ऑब्जेक्ट है, अ लेटर इज रिटन टू मी बाय रेखा। क्या एक और तरीका है बनाने का, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है, डायरेक्ट से भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम किससे बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे टू मी है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई के साथ एम हुआ, फिर आई एम रिटन। अब रिटन के बाद अ लेटर, आई एम रिटन अ लेटर बाय रेखा। ओके, अगर हमारे पर्सन्स हैं तो उनमें तो कोई चेंजेस नहीं करते, बाई लगा के पर्सन्स, जो पर्सन्स नाम जिसका होता है उसको एज इट इज़ रख देते हैं। किसमें खाली चेंजेस करते हैं, जब प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया ना। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव तो समझ आया ना। नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मीन्स इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, डू डज लगता है, नॉट लगता है, वी वन लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना हमारा इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम पहले किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट, किस में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमने इज एमाल लगाया, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई, फिर एक्टिव वॉइस का क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ आ गया ना। मीन क्या है, इनडिफिनिट है तो हम जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, इज एम आर प्लस V3। ठीक है, वो तो पता ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यही है मेन कि हम अगर हमारा सेंटेंस इनडिफिनिट है तो उसमें वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही है क्या, इज एम आर यूज़ करेंगे और V3 तो सारे पैसिव वॉइस में लगती है ना। इसके बाद अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये पता चला ना, ये समझ आ गया ना। क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्या है, आई डू नॉट रीड दिस बुक डेली। क्या हो जाएगा इसका, हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट दिस बुक ना, तो हमने दिस बुक लिया, दिस बुक, अब दिस बुक है, क्या लगेगा, इज। अब उसके बाद नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, डेली, बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, ये तो मालूम ही है, इज एम आर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल है तो किसका, आर का। आई के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम। तो हमारा ही डज़ नॉट, वो क्या नहीं बोलता है, वॉट ही डज़ नॉट स्पीक, तो इंग्लिश। तो इंग्लिश आया ना, इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, फिर नॉट, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, एट होम बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। दे डू नॉट गिव मी अ पेन। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, आई एम नॉट गिवन अ पेन बाई देम। ठीक, एक तरीका और है, वही किस, कौन सा तरीका, ऑब्जेक्ट लेके। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो समझ आ गया ना, दे डू नॉट गिव मी अ पेन।
तो इसको हम दोनों तरह, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक कौन सा रहता है जो हमारा लिविंग रहता है, वो क्या रहता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लिविंग यहाँ पे मी है, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट, और अपन क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन लिविंग क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसके वर्ब के बाद आएगा ना, तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं टू मी। ओके, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वैसे ही रख देते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें हम किसमें डायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन जब डायरेक्ट से बनाते हैं तब इनडायरेक्ट में हम टू लगा देते हैं किसके ऑब्जेक्ट के पहले। ओके, तो ये वाला समझ आ गया ना। अब रवि डज नॉट लव हर, तो क्या हो जाएगा सी, ये सी है, हर है, हर का सब्जेक्ट क्या होता है सी, तो सी। अब इज, सी के साथ क्या लगेगा इज, फिर नॉट, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, अब रवि। ओके, क्लियर हो गया ना आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं किसमें इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक